कल आना और खाली हाथ मत आना। औरतें बोल पड़ी सुलेखा, क्या पैसे और नजराना लेकर आऊं? नहीं। मालो दौलत लेकर नहीं, अशरफी और दीनार लेकर नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर आऊं? तब जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ का जलवा समझना हो तो एक छुरी और एक लेंबू लेकर आना है। अरे कब बोलोगे, जरा जोर से बोल लो। लेकिन क्या गजब की चीज है हजरत लेंबू भी, क्या गजब की चीज है। यानी हाई एजुकेटेड होने के बाद भी पेशे से है डॉक्टर, दरवाजे पे देखिएगा एक नींबू और हरी मिर्च लगा है। बोलो सही के गलत है? तो मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, जब हरी मिर्च और नींबू ही से काम चल जाए तो क्या जरूरत है ऑपरेशन की? क्यों कराते अल्ट्रासाउंड जब नींबू और हरी मिर्च ही में काम चल जाए? क्या अंधविश्वास है, क्या अंधविश्वास है रब्बानी साहब। गोया जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ समझना हो तो लेंबू और छुरी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल हुस्न पर्दे में, कब बोलिएगा? सुभान अल्लाह। और जोर से, जोर से। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर है। हुस्न पर्दे में, आंखें मुंतजिर हैं। अमा वो उसने यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें तड़प रही। वो उसने यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल बेकरार। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई आसानी से नहीं बनता। जब उसने पैगंबर का वजीफा इश्क इमाम अहमद रजा ने शान से पढ़ा, और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। गोया उसने महबूब के लिए हुस्न यूसुफ की झलक। बिल्कुल बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। निगाहें बाहर है, हुस्न पर्दे में, आंखें मुंतजिर है। हुस्न पर्दे में, आहा, हाथों में छुरी है। जी। हुस्न पर्दे में, हाथों में लेंबू है। हुस्न पर्दे में ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है, बॉडी अलर्ट, आके चौकन्ना। जैसे ही पर्दा खिसका, निगाहें टिक गई। जोर से, सुभान अल्लाह। जोर से। निगाहें टिक गई, निगाहें टिक गई। छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेंबू कटते रहो, निगाहें टिकी रही। लेंबू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही। उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यहीं पे रुककर पूरे दिल के ताकत के साथ कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों, सऊदियों, पूरी दुनिया के मेरे पैगंबर के दुश्मनों, जलते हुए मकानात को दिखाकर मेरी कौम के औलादों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाकर मेरी कौम के बेटों के जज्बात को तुम कुचल नहीं सकते। अमा जब हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ। हम भी दीदार महबूब के लिए अपनी औलादों को कटा
भी दर्द का एहसास नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा शहादत हुसैन साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा नबी लाजवाब। बिल्कुल बोल दो मेरा नबी लाजवाब। अब जरा यहीं रुक कर मैं आपसे एक बात पूछ लूं। मैं समझता हूं उड़ीसा में 365 दिन में 6000 तो जलसे हो ही जाते होंगे। हज़रत एक बात बताओ, मेरे नबी की कुल जाहिरी जिंदगी कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? हज़रत मैं समझता हूं 100 में 5% लोगों को मालूम है कि मेरे नबी की कुल जाहिरी जिंदगी कितनी है। 63 साल। वरना बच्चों से भी पूछ लीजिएगा, अभी जो एशिया कप हुआ उसमें किसने कितना रन बनाया सबको मालूम होगा, किसने कितने विकेट ली सबको मालूम है। एक बात बताओ, मेरे नबी की कुल जाहिरी जिंदगी कितनी? एक आवाज में बोलो, कितने? ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्का में कितने रोज रहे? 53 साल। ऐलान नबूवत से पहले नबी मक्के में 40 साल। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल। 13 ना 53 में 40 और 13 जी 53। जी ऐलान नबूवत से पहले 40, ऐलान नबूवत के बाद 13, कुल कितने हुए? 53। और नबी की मदनी जिंदगी 10 साल। 10 साल। कितने हो गए? 63 साल। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। जी जी अगर किसी गैर ने तुझसे पूछ लिया, बता तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी थी? अगर नहीं बता पाए तो बोलो शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? इसलिए अगर जलसों में आप 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्च करते हो तो कम से कम एक बात अपने दामन में जलसों से लेकर जरूर जाना, ताकि जलसा करने का हक अदा हो जाए। लेकिन आज लोग जलसों में आते हैं, सिर्फ नात सुनते हैं, सुनकर भाग जाते हैं। खतीब को सुने तब न जानकारी होगी, खतीब को सुनते ही नहीं तो जानकारी बढ़ेगी कहाँ से? बिल्कुल। इसलिए जलसों में आप आओ तो अपने खाली दामन को पूर करके जलसों से आप वापस लौटो, कुछ न कुछ सीख करके आप जलसों से जाओ। मेरा नबी लाजवाब। पूरा मजमा बोल दो, मेरा नबी लाजवाब। और ऐसा लाजवाब मेरा मुस्तफ़ा, ऐसा लाजवाब मेरा मुस्तफ़ा। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैं बच्चा लेने के लिए मक्का जा रही थी, जब मैं बच्चा लेने के लिए मक्का जा रही थी, मेरी ऊँटनी कमज़ोर थी, मेरी ऊँटनी बीमार थी। जब मैं मक्का पहुंची, हमारे साथ हमारे महल्ले से जो औरतें निकली थी, उनकी ऊँटनियाँ बहुत तवाना और मजबूत थी। वो पहले पहुंचकर मक्के के अमीरों के बच्चे को, मक्के के रईसों के बच्चे को, मक्के के मालदारों के बच्चे को उन औरतों ने ले लिया था। उस वक्त हलीमा मक्का पहुंची, जब वो औरतें बच्चा लेकर के वापस लौट रही थी, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। तब खाने काबा के करीब जाकर गिलाफे काबा पकड़ के रो रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी, फरमाते हलीमा रोती क्यों हो? रोतों को हंसाने वाला मुस्तफा आ चुके हैं। हलीमा आंसू मत बहा, आंसू पोंछने वाला पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। हलीमा जा, मेरे घर में एक बच्चा है, उस बच्चे को तू लेकर चली जा। हलीमा सादिया पहुंची है नबी के कौनैन के करीब, मुस्तफा पालने में लेटे हुए गए। हलीमा की नजर मुस्तफा पर, मुस्तफा की नजर हलीमा पर, हलीमा की नजर नबी के कौनैन पर, कौनैन के ताजदार की नजर हलीमा पर। निगाहों से निगाहें टकराई,
नजरों से नजरें मिली। मेरे पैगंबर फरमाते हलीमा मुझको छोड़ के मत जाना, इसलिए कि तकदीर संवारने वाला मैं ही हूँ, तेरे किस्मत संवारने वाला मैं ही हूँ। हलीमा फरमाती है कि मैं अब तक पूरी जिंदगी उतना हसीन बच्चा मेरी निगाहों ने नहीं देखी, मेरी नजरों ने इतना खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा। हलीमा फरमाती है मैंने कौनैन के ताजदार को गोद में उठाया, बीमार ऊँटनी पे बैठी, जैसे ही बीमार ऊँटनी पे बैठी ऊँटनी में इतनी फुर्ती आ गई, इतनी तेजी आ गई। हलीमा कहती जब मैं मक्का आई थी तब वह औरतें वापस जा रही थी, अब जब हलीमा की ऊँटनी वापस लौटी है तो जो बहुत पहले औरतें निकली थी हलीमा की ऊँटनी ने उन औरतों को पीछे कर दिया। तब उन औरतों ने कहा था हलीमा लगता है तूने सवारी बदल दी। हलीमा बोल पड़ी, ओ बहनों हलीमा ने सवारी नहीं बदली, हलीमा का सवार बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, वही हलीमा फरमाती है जब मैं मुस्तफ़ा को अपने घर में लेकर आई, एक रोज महल्ले की औरतें जमा हो गई और कहने लगी हलीमा हमने तो रईसों के बच्चे को लाए हैं, हमने तो अमीरों को बच्चे को लाए, हमने तो मक्के के सरदारों के बच्चे को लाए, हमें इतना पैसा मिलता है उसके बावजूद भी हम रातों रात चिराग नहीं जला पाते। हलीमा तुझको कितना पैसा मिला है कि मक्के में इस कदर तेल महंगा होने के बावजूद तेरे घर से रात रात रोशनदान से रोशनी नजर आती है। हलीमा बोल पड़ी, कसम है पैदा करने वाले की जिसकी कब्ज़े कुदरत में हलीमा की जान है, जब से मैं अपने बाबू मोहम्मद को अपने घर में लाई हूं तब से मैं अपने घर में कभी चिराग नहीं जलाती। मेरा बाबू मोहम्मद जिधर जिधर जाता है उधर उधर नूर की किरणें फैलती है, मेरा बाबू जिधर जिधर जाता है उधर उधर नूर की शुआएं टपकती। तभी तो आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान सुनो अल्लाह। मेरा नबी कैसा लाजवाब है। वही हलीमा सादिया फरमाती है कि आसमान पर 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ निकले हुआ था। चांदनी रात थी, हसीन रात थी, हवाएं मुश्कबार, फिजाएं मुश्कबार। उस हसीन रात में मैं अपने बाबू मोहम्मद को आंगन में एक पालने में लेटा दी। सुभान अल्लाह, अरे बोल दो ना। हलीमा फरमाती है मुस्तफ़ा को लेटाने के बाद मैं मकान के अंदर गई, निकल के बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई नजर पड़ी आसमान के तरफ, मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे भी गर्दिश कर रहे, आसमान का चांद भी झुक रहा, कभी दाएं झुकता, कभी बाएं झुकता, कभी आगे झुकता, कभी पीछे झुकता। अब मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ये आसमान के चांद को क्या हो गया है, आखिर ये आसमान का चांद क्यों झूम रहा। अब मैं एक नजर आसमान के चांद पे डालती, दूसरी नजर मुस्तफा के चेहरे पे डालती, एक नजर आसमान के चांद पे डालती,
दूसरी नजर मुस्तफा के नाजुक उंगली पे डालती, मैं हैरान रह गई। मेरा बाबू मोहम्मद पालने में लेटकर अपनी उंगली आसमान के तरफ जिधर जिधर घुमा रहे थे, आसमान के चांद भी उधर उधर घूम रहा था। आला हजरत फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मर्द में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, लाजवाब हजरत जिंदाबाद। अब जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह।